क्या आपने ये एक्सपीरियंस किया कि आप पर भी हनी ट्रैप आजमाने की कोशिश की जा रही थी? सर हनी ट्रैप मतलब दुनिया ने हर आदमी ने सुना है सर। आप बोल रहे हो कि चीज़ें मैं अभी आपको अपना इंस्टाग्राम खोलकर दिखाऊंगा तो अभी मेरे पास 10,000 मैसेज होंगे सर। 100-150 तो उस टाइप के ही होंगे जो कहीं ना किसी एजेंसी से बिलोंग करती होंगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बात करेंगे। 2019 से 2022 के बीच में ऑनलाइन ठगों ने लोगों से 3,30,000 करोड़ रुपए ऑनलाइन ठगी करी थी। ये अब आपसे पैसे ठगने के लिए साम दाम दंड भेद सारे पन अपना रहे हैं। ऑनलाइन ठगी कैसे की जा रही है, ऑनलाइन ठगी कैसे कर रहे हैं, मैं 5 पॉइंट समझाऊंगा। जिसमें से पहला पॉइंट है हनी ट्रैप, दूसरा फोन डाइवर्ट, तीसरा फेक सोशल मीडिया आईडी, चौथा फेक बैंक कॉल प्रोटेक्ट और सबसे खतरनाक है 5वां AI फ्रॉड। चलिए हम पॉइंट से सबके बारे में बात करते हैं। पहला है हनी ट्रैप। इसमें होता क्या है कि एक अननोन नंबर से यानी रैंडम नंबर से आपको एक लड़की का मैसेज आएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अननोन नंबर से वो भी लड़की का मैसेज देख करके ज्यादातर लड़के फंस जाते हैं, यानी वो तुरंत रिप्लाई देते हैं। दुनिया में मतलब एक पावर है, मतलब अगर ईश्वर ने लड़की को औरत को बनाया है तो दुनिया के अंदर बहुत सुंदर चीज बनाई है, उससे कोई नहीं बच पाया। अरे हम तो इंसान है सर, विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी। दुनिया के अंदर पावर से पावर जो बंदूक नहीं कर पाएगी, पैसा नहीं कर पाएगा, तीसरा ऑप्शन वो हनी ट्रैप कर देगा सर। अब इसमें सिर्फ लड़के ही नहीं, काफी सीनियर लोग भी फंस रहे हैं। अब लड़की का हाय का मैसेज देखकर जैसे ही सामने से ऐसे रिप्लाई देते हैं, फिर उधर से वो भी प्यारी प्यारी बातें शुरू कर देती हैं। फिर ये बातें प्यार से बातें करते 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 काफी लंबा 2-4 दिन खींचते हैं और अचानक से वो बात करते ही आपके सामने न्यूड हो जाएंगी। न्यूड यानी निवस्त्र हो जाएंगी और फिर आपको भी कैसे भी करके न्यूड होने के लिए मना लेती हैं। और जैसे ही सामने वाला न्यूड हुआ, वो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेती हैं, यानी कि उसको रिकॉर्ड कर लेती हैं। फिर उसी रिकॉर्डेड वीडियो से लड़कों को ब्लैकमेल करना स्टार्ट करती हैं। ये किसी 1-2 लड़के या लड़की का काम नहीं रहता है, इसके पीछे एक पूरी टीम रहती है। अब वो आपसे पैसे की डिमांड करेंगे और बोलेंगे अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपकी वीडियो को वायरल कर देंगे। अब वो आपके ऊपर और दबाव बनाने के लिए आपकी फ्रेंड लिस्ट से यानी कि फेसबुक या इंस्टाग्राम से आपका वीडियो भेज भी देंगे उनको। अब ऐसे में लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए उनको पैसे दे देते हैं और उनको पैसे देकर के बोलते हैं कि ठीक अच्छा वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन जैसे ही उनको पैसे मिलते हैं वो वीडियो डिलीट नहीं करती हैं और बोलते हैं कि और पैसे चाहिए, यानी कि वो उनकी पैसे की डिमांड बढ़ती चली जाती है। तो फिर अगर आप में से कोई भी इस प्रकार के हनी ट्रैप में फंस चुके हैं तो आपको सामने वाले को एक पैसे भी नहीं देने हैं। सीधे उनका जैसे वो आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट करते हैं या फिर पैसे की डिमांड करते हैं, आपको सीधा ब्लॉक कर देना उनका नंबर। सामने वाले से कोई बात ही नहीं करनी, वो आपको दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, बाकी बहुत सारे नंबर से वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप उनका फोन रिसीव मत करिए, सीधा ब्लॉक कर दीजिए। लेकिन अगर आपने गलती से एक बार भी उनको पैसे भेज दिए तो आप फिर इस हनी ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये हनी ट्रैप का मामला कुछ नया है, ये बस समय के साथ में इन्होंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। रूस में भी काफी शिकायत आई है कि चीन ने अपनी लड़कियों को हनी ट्रैप के तौर पे यूज किया है वहाँ की आर्मी के लिए। अमेरिका में भी ऐसे न्यूज़ें आई हैं कि अमेरिका के जो बड़े पोस्ट पे हैं उनको चीन ने अपनी लड़कियों को भेजा है उनको हनी ट्रैप में फंसा करके ब्लैकमेल करने के लिए और उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए। हनी ट्रैप का क्या लेवल आप सोच नहीं सकते। वो लेवल ये है कि एक लड़की आकर आज आपसे शादी कर लेगी सर, 30 साल आपके साथ रहेगी, बाप रे, उसके 24-25 साल के बच्चे भी हो जाएंगे, तब भी वो अपने देश के लिए काम कर रही होगी सर। आप सोच भी नहीं सकते हो। सो यू बीइंग एन ऑफिसर, आप इससे कैसे बचते हैं? सर देखो, बहुत सारी गर्ल्स हैं, दोस्त हैं, मेरी चीजें हैं, हम बात करते हैं। आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि मेरी लिमिट क्या है करके। जिस दिन आपने लिमिट को क्रॉस किया ना सर, उस दिन से आपका अंत शुरू हो चुका है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है फोन डाइवर्ट। अब इस प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड में आता है कि कोई भी रैंडम आदमी आपके पास आएगा और बोलेगा भैया या भाई मेरा फोन खराब हो गया है, मुझे आप अपना फोन दे दो, मुझे बात करनी 2 मिनट अपने घर पे। और आप जैसे ही उससे अपना फोन दोगे, वो आपका फोन लेकर के आपका कॉल और मैसेज अपने किसी अन्य नंबर पे डाइवर्ट कर देगा और आपका फोन आपको वापस करेगा, थैंक यू बोलेगा और चला जाएगा। अब आपके फोन पर जो भी बैंक से रिलेटेड OTP या कुछ भी आना होगा, अब वो आपके फोन पे नहीं आकर के जिस नंबर पे उसने डाइवर्ट किया है उस पे चला जाएगा और आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि आपका फोन डाइवर्ट हो चुका है। और ऐसे भी केसेस मिले हैं कि इस वाले ट्रैप से काफी लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए, उनको पता भी नहीं चला। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमको क्या करना है कि अगर सामने से कभी कोई अननोन पर्सन आता है, आपका फोन लेता है कॉल करने के लिए, आप अपना फोन उसके हाथ में मत दीजिए। वो फोन मांगता है, आप उससे नंबर पूछिए, नंबर अपने फोन में डायल करिए, उससे स्पीकर पे बात करवा दीजिए। चलिए अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, फेक सोशल मीडिया आईडी फ्रॉड, जिसमें अभी 2 दिन पहले मैं खुद ट्रैप हो गया था। यानी कि मेरी फेक आईडी किसी अननोन पर्सन ने बनाई और मेरे ही लोगों से पैसे डिमांड कर रहा था और सामने वालों को लग रहा था, मेरे जानने वालों को, कि मैं पैसे मांग रहा हूँ। फेक सोशल मीडिया आईडी फ्रॉड यह अब तक का बहुत
बहुत ही तेजी से होने वाला ऑनलाइन फ्रॉड है। इसमें आपकी सोशल मीडिया यानी फेसबुक या इंस्टाग्राम से आपकी फोटो निकाल करके और आपकी ही फेक आईडी बना लेंगे और आपकी फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग होंगे उन सबको उस फेक आईडी से ये रिक्वेस्ट भेजेंगे और जैसे ही सामने वाले ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, ये तुरंत पैसे की डिमांड करते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया है। सामने वाला भरोसा करके कि मे बी वो आपको जानता हो, भरोसा करके पैसे भेज देता है, तो आपके पास तो पैसे आएंगे नहीं, वो सीधे जिसने फेक आईडी बनाई है उसके अकाउंट में चला जाता है। अब जिसकी फेक आईडी बनी हो वो तो कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि उसको पता भी नहीं होता। अगर उसको पता भी रहेगा तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत करेगा, रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट करने के बाद हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग जाता है उसमें एक्शन लेने में। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अगर किसी भी सोशल मीडिया साइट पे आपसे किसी भी जानने वाले का मैसेज आता है या फिर पैसे की रिक्वेस्ट करता है, आप उसको पैसे मत भेजिए। अगर आप उसको पर्सनली जानते हैं, आप उसको सीधे नंबर पे बात करिए कि हाँ क्या इशू है, जो भी अगर उनको लेन देन करनी है। सोशल मीडिया साइट के थ्रू किसी को पैसे मत भेजिए क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया आईडी से आपने अगर उनको पैसे ट्रांसफर किए तो फिर आपके पैसे गए। अब इसमें आता है चौथा फ्रॉड, फेक बैंक कॉल टू प्रोटेक्ट डेबिट कार्ड। ये फ्रॉड भी बहुत ही खतरनाक है। इसमें बहुत ही भोले भाले लोग शिकार हो जा रहे हैं। इस प्रकार के फ्रॉड में सामने से एक लड़की, खास देखिए स्पेशली होता क्या है कि लड़कियों का ही यूज करते हैं एज ए हनी ट्रैप। कुछ भी होगा, हनी ट्रैप तो कम रहेगा लेकिन लड़कियां ही रहेंगी आपसे। जब भी फोन पे कुछ भी होगा, अगर वो रिक्वेस्ट आता है पैसे का या एटीएम का, ओटीपी का, लड़की ही रहती है। इस प्रकार के फ्रॉड में सामने से एक लड़की का फोन आएगा और वो बोलेगी कि सर आपका एटीएम एक्सपायर होने वाला है या फिर सर आपके बैंक की केवाईसी एक्सपायर होने वाली है, आप अपना अकाउंट का केवाईसी कर लीजिए वरना आपका एटीएम या बैंक ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन फिर सेम टाइम वो बोलेगी कि आपको बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपसे फोन पर ही आपका केवाईसी कर देंगे। तो ऐसे में जो भोले भाले लोग होते हैं वो तो इसके ट्रैप में आ जाते हैं क्योंकि वो उधर से बोलेंगे सर आपके फोन पर एक ओटीपी जाएगा, आप उस ओटीपी को बताइए, हम इधर से आपका वेरीफाई कर देते हैं। क्योंकि सामने वाले इतनी ऑथेंटिसिटी से बात करता है कि आम इंसान को लगता है कि हाँ ये कॉल बैंक से है और जैसे ही वो ओटीपी शेयर करते हैं अपना केवाईसी करने के लिए, तुरंत उनके बैंक से पैसे गायब। तो ऐसे सिचुएशन में हमको बचना किस तरह से है कि अगर कभी भी आपको बैंक से कोई भी कॉल आता है, वो आपको बोलते हैं आपका केवाईसी कर लीजिए या फिर एटीएम ब्लॉक हो, कुछ भी हो ना, आप उनको बोलिए सर थैंक यू, मैडम थैंक यू, हम बैंक पर खुद जा करके हम केवाईसी करवा लेंगे। आपको कभी भी किसी भी हाल में ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना है अगर इस फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो। चलिए अब सबसे खतरनाक फ्रॉड के बारे में बात करेंगे, एआई फ्रॉड। जब से एआई आया है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, तब से लोगों का काम तो बहुत ही आसान हो गया है लेकिन तब से धोखाधड़ी और फ्रॉडियों के भी मजे हो गए हैं। अब इस फ्रॉड को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो मैंने आपको कॉल किया और आपसे कुछ देर बात की, कुछ भी बात की, रैंडम कुछ भी बात की, आपको कॉल किया, मैंने 2-4-5 मिनट आपसे बात की और उसको रिकॉर्ड कर लिया, सारी बात को हमने रिकॉर्ड कर लिया। फिर उस सारी बात को एआई के थ्रू हम उसको फिल्टर कर लेंगे, यानी कि आपसे जो भी हमारी बात हुई थी, अपना तो मैं पार्ट को कट करके साइड कर दूंगा लेकिन आपकी जो जितनी भी वॉइस रहेगी, जो भी आवाज रहेगी ना, उसको हम एआई के थ्रू फिल्टर कर लेंगे और फिर उस साउंड सैंपल को हम जैसे भी चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। अब इससे लोग फ्रॉड कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। अब आपकी वॉइस सैंपल तो उनके पास है, अब वो आपके पिताजी या फिर किसी भी आपके अपने को फोन करेंगे और बोलेंगे कि मैं यहाँ फंस गया हूँ। अननोन पर्सन कोई भी बात रहेगा, आपकी जो वॉइस रिकॉर्ड है वो जो भी बात करेगा वो आपकी वॉइस में उतर जाएगा। आपके पिताजी, आपके या जो भी जानने वाले होंगे उनको, वो आपके घर पे फोन करेंगे और बोलेंगे कि मैं यहाँ फंस चुका हूँ और प्लीज अर्जेंट मुझे इतना पैसा चाहिए। कुछ भी बोल सकते हैं, मेरी गाड़ी लड़ गई है या मैं कहीं फंस गया हूँ, कुछ भी बहाना करके बोलेंगे मुझे तुरंत पैसे भेजो। फिर आपको डाउट होगा कि तो दूसरे नंबर से कॉल है, मेरे बच्चे या मेरे जो भी है उनका तो कॉल है नहीं, तो बोलेंगे मेरा फोन खराब हो गया है और आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कोई और बंदा बोल रहा है क्योंकि आवाज हूबहू आपके लड़के या आपके ही है, ये मान लीजिए। तो फिर ऐसे में क्या करते हैं घर वाले कि वो तुरंत पैसा भेज देते हैं। ऐसे में कुछ जागरूक लोग जिनको थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में, वो क्या करेंगे कि आपका जो भी नंबर है उसके नंबर पे फोन करके वो कंफर्म करेंगे कि कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। तो लेकिन ये जो फ्रॉड कर रहे हैं एक्चुअल में ये आपके लड़के को भी फंसा के रखेंगे सेम टाइम। सपोज करिए वो आपके पिताजी को फोन किया और आपको भी फोन करेंगे, आपके पिताजी से पैसे की डिमांड करेंगे और आपको ऐसे रैंडमली फंसा के रखेंगे फोन पे कि आपकी और आपके पिताजी से बात ना हो पाए। तो एट द एंड आपके घर वालों को मजबूरी में पैसे भेजने ही पड़ेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में बचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जब तक हम 100% श्योर ना हो जाएं कि सामने वाला हमारा ही बच्चा है या फिर हमारा ही भाई जो भी है, जब तक हम 100% श्योर ना हो जाएं, हमको पैसे नहीं भेजने, बस इतना करना है आपको। और इस तरह से ऑनलाइन घटना और किसके किसके साथ घटी है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम और आगे तक लोगों को बता सके कि और किस प्रकार से ऑनलाइन फ्रॉड किया जा रहा है। अभी प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।